नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आपके सामने एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है किसान से। किसान के पास एक गाय और एक भैंस होती है। उन दोनों मवेशियों का दूध लेकर वो शहर जाके बेचता है। किसान दूध को एक साइकिल के द्वारा लेके जाता है और उसके रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसे वो पुल के द्वारा पार करता है। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है, किसान अपना दूध लेकर शहर जा रहा होता है। वो अपनी धुन में चल रहा होता है। तभी रास्ते में पड़े किसी पत्थर से वो टकरा जाता है और गिर जाता है। गिरने के साथ ही उसका दूध फैल जाता है। ये देखकर किसान बहुत ही दुखी होता है और फटाफट से अपने आप को संभालता है। लेकिन जब तक वो संभाल पाता तब तक आधा दूध फैल चुका था। किसान मन ही मन बहुत दुखी होता है कि मैं अब अपने ग्राहकों तक अपने दूध को कैसे पहुंचाऊंगा, ऐसे तो मेरा रोज़गार ख़राब हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है कि क्यों ना जितना दूध बहा है उतना मैं इस नदी का पानी मिला के आज का दिन तो निकालूं। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब किसान वापस आ रहा होता है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस काम को रोज़ करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दुगना मुनाफा होगा। और किसान के मन में लालच आ जाता है। अगले दिन किसान नदी किनारे पहुंचता है 2 ड्रमों के साथ में। दोनों आधे आधे दूध से भरे होते हैं और आधे आधे खाली होते हैं। दोनों में वो पानी मिलाता है और शहर ले जाता है। और शहर जाके वो नए ग्राहक जोड़ लेता है और अपने काम को करने लगता है। 1 महीना पूरा हो जाता है। किसान वापस आ रहा होता है क्योंकि उससे इस महीने पिछले महीने से दुगना मुनाफा हुआ था। किसान मन ही मन बहुत खुश होता है। किसान जब नदी किनारे पहुंचता है तो सोचता है कि मैं इस नदी के पानी में नहा लेता हूँ, क्योंकि मन बहुत खुश था उसका। किसान अपनी साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ी करता है, अपने कपड़े उतारता है और अपनी पैसे की पोटली साइकिल पर रख के नदी में नहाने लगता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बंदर उस पेड़ के ऊपर से नीचे उतरता है और किसान की पैसे की पोटली लेके पेड़ पे चढ़ जाता है। किसान ये चीज़ देख लेता है। किसान फटाफट से बाहर आता है और कोशिश करता है कि वो बंदर से अपने पैसे की पोटली ले पाए। लेकिन बंदर तो बंदर होता है, वो किसान की तरफ ध्यान नहीं देता है। बंदर किसान की पैसे की पोटली को खोलता है, उसमें से एक सिक्का निकालता है और ज़मीन पर फेंक देता है। एक सिक्का निकालता है और उसे नदी में फेंक देता है। बंदर किसान के कमाए हुए पैसे को 2 भागों में बांट देता है। किसान ज़मीन का पैसा तो ले लेता है लेकिन नदी का एक सिक्का तक नहीं ले पाता है। किसान मन ही मन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो देखा दोस्तों आपने, किसान का पैसा, उसकी मेहनत का पैसा, दूध का पैसा किसान के हाथ में होता है। पानी का पैसा, बेईमानी का पैसा पानी में बह जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ। दोबारा आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।